धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। यानी तुम नरक में चले जाओ तो भी अहम मम और वासना के साथ जाओगे, यदि तुम स्वर्ग में चले जाओ, देव योनि में चले जाओ, तो भी तुम अहम मम और वासना की जड़ें वहां भी फैली हुई है। तो इन वासना की जड़ों से मुक्त कैसे हुआ जाए, उसका समाधान नेक्स्ट 2 श्लोक में देखते हैं, 3rd and 4th। न रूपमस्यैह तथा उपलभ्यते न अन्तः न चादि न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गताः न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषम् प्रपद्ये यतः प्रपत्तिः प्रसिद्धा पुराणी। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए। कुछ समझ आया? थोड़ा थोड़ा। अब ये मत कहना बिल्कुल नहीं समझ में आया। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ नहीं पाया जाता। वाह वाह, अद्भुत है। इस वाक्य पे तो मैं अटक गई। तुम्हें लगेगा इसमें ऐसा क्या महान कह दिया, लेकिन वही तुम में और मुझ में फ़र्क है। और तभी तुम जब गीता का पाठ करते हो तो 1 घंटे में पूरी गीता पढ़ जाते हो, और मैं जब गीता का पाठ करती हूँ तो 3-3 साल लगा देती हूँ। यही तो फ़र्क है, क्योंकि तुमने इनकी गहराई शायद समझी ही ना होगी। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ नहीं पाया जाता। ये यह शब्द जो है ना, यहाँ, इसको लेकर मज़ा आ गया। क्या कह रहे हैं? अरे यहाँ ब्रैकेट में लिखा है विचार काल में, इसे काट डालो, हर कोई काट डालो, बिल्कुल गलत है ये। अब इसे सोचो, ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है ये श्लोक? अर्जुन उवाच कहीं नहीं था, भगवान उवाच ही था। ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? ईश्वर। क्या कह रहे हैं? इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा बेन प्रभु ने अभी यहाँ समझाया वैसा यहाँ नहीं पाया जाता। मेरे में कुछ भी नहीं है। वाह, मैं ईश्वर हूँ, मेरे में से है, पर मेरे में कुछ नहीं है। इसलिए विचार काल के बदले तुम्हें लिखना हो ना तो निर्विचार काल लिखो। निर्विचार काल में, ये इसकी ट्रांसलेशन में इन्होंने वापस गड़बड़ की है। यहाँ वैसे तो विचार निर्विचार कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, वहाँ ये वैसा यहाँ नहीं पाया जाता। अद्भुत बात है ये। सब कुछ उसमें से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन जिस क्षण तुम्हें वह ईश्वर अनुभव में आएगा ना, उस क्षण तुम्हें ये कुछ भी उत्पत्ति पूरी दिखने ही नहीं वाली। और यही बताता है कि अर्जुन का जो अनुभव था ना 11वें अध्याय में, वो फोगट था, कुछ काम का नहीं था। इनफैक्ट लोग मुझसे भी कहते हैं कि बेन प्रभु हम स्वराज क्रिया करते हैं, लेकिन दूसरों को तो उसमें कितना कुछ नज़र आता है, हमें तो कुछ नहीं नज़र आता। हमें तो कभी कोई कलर, कोई रोशनी, कुछ भी नहीं दिखा। और बड़े उदास थे, मायूस थे। मैंने उनके सिर पर हाथ रखा, मैंने उन्हें कहा, पहले तो निश्चय रखो कि स्वराज क्रिया के नाम पर मैंने कोई लेज़र शो शुरू नहीं किया।
कि तुम्हें अलग अलग प्रकार की यहाँ पर कोई ना कोई लाइट्स दिखाई दे। इट इज़ नॉट लाइट एंड साउंड वाला कोई चक्कर नहीं है ये। तो भी उनको राहत लगी, अच्छा तो ऐसा होता है। अरे ऐसा ही होता है। जो लोग ये मनगढ़ंत बातें करते हैं ना, लाल रोशनी दिखी, पीली रोशनी दिखी, ये सब संस्कार है, ये ईश्वर नहीं है। दिख सकता है, मुझे दिखने में आपत्ति नहीं है, लेकिन ये संस्कार है। ईश्वर की जहाँ अनुभूति होती है उस काल में ये कुछ भी नहीं होता, मात्र वो वननेस, दैट्स इट। वननेस में से ये निकला है, ये तो मानते हो। उस वननेस, उस एक अद्वैत में से द्वैत निकला है। और ईश्वर की अनुभूति क्या है? अद्वैत के द्वैत, ड्युअलिटी और वननेस, वननेस। तो जब तुम वननेस में आ गए तो तुम्हें द्वैत की अनुभूति हो कैसे सकती है? मेक सेंस? इट मेक सेंस। जब तुम अद्वैत की अनुभूति में आ गए, जब तुम ईश्वर की अनुभूति में आ गए, तो ये पूरा संसार विलय को पा लेता है। जैसे तुम एकदम गहरी नींद में हो, जब कोई ड्रीम्स भी नहीं चल रहे, ऐसा स्टेट होता है, डीप स्लीप स्टेट, गहरी नींद। उस समय तुम्हारे घर में टीवी, शू रैक, सोफा सब कुछ है कि नहीं है, लेकिन वो कहीं भी तुम्हारे यहाँ स्मरण में है कि नहीं है। तो ऐसा कहते हैं, जो तुरिया अवस्था है ना, चौथी अवस्था, 3 अवस्था है, कौन सी? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, निद्रा अवस्था, उसके बाद आती है तुरिया अवस्था। ये तुरिया अवस्था निद्रा अवस्था के कुछ कुछ सिमिलर है। जैसे तुम नींद की अवस्था में होते हो, वहां तुम्हें कुछ भी अनुभव नहीं है, घर में सब है कि नहीं है, 2 इंच दूर यहाँ कोई सोया हुआ है, लेकिन तुम्हें उसका एहसास है नहीं। तो जब तुम्हें निद्रा अवस्था में, तीसरी अवस्था में भी उसका एहसास नहीं है, तो उसके पार जो चौथी तुरिया अवस्था है, उसमें तो पूरा जगत का ये माया का जो प्रपंच है, ये पूरा विलीन हो जाता है। वही बात कह रहे हैं अर्जुन, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ, यानी आत्मा अनुभव के क्षणों में नहीं पाया जाता। सो फॉरगेट इट कि तुम आत्मा अनुभव में जाओगे तो तुम्हें जुपिटर नजर आएगा, उसके बाद प्लूटो नजर आएगा, उसके बाद एंड्रोमेडा गैलेक्सी नजर आएगी। ऐसा तो नहीं सोचा ना? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तुम सच में उस ईश्वर अनुभूति में गए हो तो सब कुछ विलय हो जाता है। तुम्हें पता नहीं याद है कि नहीं अवनीश, कृपाणु देव के एक पद के अंदर यही बात है, इच्छे छेजे जोगी जन आवे बहु समदेश मां छाया जाय समाय। जब सूर्य हमारे ऊपर होता है तो छाया कहाँ जाती है? हम में समा जाती है, इधर उधर नहीं जाती, हम में समा जाती है। आवे तेम स्वभाव मां मन स्वरूप पण जाए। इसी तरह जब तुम स्वरूप में आते हो तो मन ही खो जाता है, और मन है तब तक द्वैत जगत है, और जिस दिन मन ही खो गया उस दिन द्वैत जगत ही नहीं है, तो कुछ अनुभव ही नहीं है। दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ वननेस। आगे कहा, उपजे मोह विकल्प थी समस्त आ संसार, अंतर्मुख अवलोकता विलय थता नहीं वार। गुजराती समझते होगे तो समझोगे। मोह के विकल्प से ये समस्त संसार उपजा है। जिस क्षण तुम अंतर्मुख हो गए, गया मोह, और पूरे संसार को विलय होने में टाइम ही नहीं लगेगा। तुम्हें समझ में आया कि नहीं? जब 12 बजे का सन होता है जेनिथ पर, तब तुम्हारे पास तुम्हारी छाया कहाँ होती है? तुम में। इस तरह जब ईश्वर पूरा पूरा तुम्हारे ऊपर होता है, पूरा पूरा, तुम उसके नीचे और वो तुम्हारे ऊपर, मतलब तुम्हारा विकल्प इधर उधर भाग ही नहीं रहा। You are absolutely in alignment and inclination towards that ultimate reality.
एब्सोल्यूट इंक्लिनेशन है, उस समय सब कुछ, ये पूरा तुम्हारा जो भी विस्तार है, जितनी भी व्यापकता है, ये सारी तुम्हारे भीतर समा जाती है। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, समझाने के लिए सब कहना पड़ेगा, लेकिन अब तुम साधना करने बैठो, हाँ बेन प्रभु में टहनियाँ दिखी, हाँ बेन प्रभु हमें हरे हरे पत्ते दिखे और थोड़े लाइट ग्रीन थे, थोड़े डार्क ग्रीन थे, शट अप, ये सारी बकवास मत करना। वैसा यहाँ इस अनुभव में कुछ भी नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि न तो इसका आदि है, न इसका अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसकी स्थिति मतलब ये अभी है और अभी नहीं है। संसार कैसा है? संसार की ना आदि है ना अंत है, क्योंकि आदि में भी कौन पड़ा है और अंत में कौन पड़ा है, और इसकी तो स्थिति नहीं है, क्योंकि ये तो हर क्षण बदल रहा है। इसलिए जब तुम अनुभव में आओगे तब जो बदल रहा है वो तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि जो बदल रहा है वो द्वैत जगत है, और जो अपरिवर्तनशील है, नित्य है, निरंतर है, कूटस्थ है, कूटस्थ जो हमेशा वैसा का वैसा रहता है, वो ईश्वर है। तो जब तुम ईश्वर मिलन में जाओगे तब तुम्हें उस समय कोई धरती, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई रंग, कुछ ये रंग भी द्वैत जगत के हैं, यस और नो। ये पृथ्वियाँ भी द्वैत जगत की है, ये रोशनियाँ भी द्वैत जगत की है, ये कुछ भी नहीं नजर आने वाला। दैट इज एन एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ नथिंगनेस। आर यू रेडी फॉर दैट स्टेट? आर यू रेडी? तालियां तो बजा ली तुमने, लेकिन ये रेडी कौन है? ज्ञान, प्रेम और साधना। जिसका जीवन इन तीन चीज़ों से तैयार है वो इस मेरी चौथी बात को समझ पाएगा। वरना मैं तो बोलूँगी और चली जाऊँगी, क्योंकि ये इतिहास बन रहा है। इतिहास बन रहा है। व्हेन द हिस्ट्री इज इन मेकिंग, आई हैव टू परफॉर्म माई रोल। मेरे को जो करना है मैं कर चलूँगी। इतने वर्षों बाद भी मुझे तकलीफ़ नहीं है कि मेरे पास एक ही शिष्य है। इतने वर्षों बाद तो मुझे इसकी भी बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होगी कि मैं चार स्टेजेस को इतना क्लियरली तुम्हें बता के जा रही हूँ। तुमने में से कितनों ने अनुभव किया? मेरा काम है तुम्हें बता कर जाना, समझा कर जाना। कर पाना, अनुभव कर पाना, वो तुम पर छोड़ती हूँ। और कौन कर पाएगा? जिसका ज्ञान स्पष्ट है, जो प्रेम से भरा हुआ है। ज्ञान के बाद प्रेम चाहिए। वो ज्ञान से पहले प्रेम आएगा ना, वो मेरे को वो काला वाला कहिए ना, શું કહીએ આપણે ગુજરાતીમાં? झूठ मूठ का खाली दूसरे को प्रसन्न करने का काम है। ज्ञान आए, समझ आए, तत्व निर्णय आए, उसके बाद प्रेम आए, उसके बाद साधना आए, चाहो तो तीनों साथ में आए, उसके बाद ही चौथे स्टेज के लिए तुम तैयार हो। द एक्सपीरियंस ऑफ वननेस। न इसकी आदि है, संसार की आदि है क्या? आदि में कौन है? संसार का अंत है क्या? अंत में कौन है? बिग बैंग जब खत्म होगा वापस कौन बचेगा? और जो है वो ठहरता नहीं है, वो हर क्षण सरक रहा है। अच्छी प्रकार से स्थिति ही है, ना ही जिसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को, इसका मूल कैसा है? अहम, मम और वासना, ये तीन शब्द दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र से काट कर क्या होगा वो आगे बताएंगे, लेकिन पहले काटो तो सही। काट। अब ये वैराग्य क्या है पहले तो समझ लो। अहमता, ममता और वासना क्या है? अहमता मैं, ममता मेरा, और वासना जो भी मैं और मेरा है उससे सुख की इच्छा। तीन बड़े क्लियर है ये तीन शब्द। अहम क्या है? मैं, आई एम दिस बॉडी। ममत्व क्या है? ये सब मेरे हैं, ये लोग मेरे हैं, ये पैसा मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये विचार मेरे हैं, ये प्रज्ञा मेरी है, ये इंटेलेक्ट मेरा है। ये सब क्या है? सब ममत्व है। मेरा मेरा जहाँ कर दिया, ये तुम्हारी प्रज्ञा, तुम्हारी बुद्धि, ये सब प्रकृति है, मेरा नहीं है कुछ भी, प्रकृति है ये। तो जहाँ ये निश्चय हो जाए, अहम यानी मैं, मम यानी मेरा, और वासना यानी मैं और मेरा जिसे माना है उससे सुख लेने की
इच्छा, शरीर से सुख लेने की इच्छा होती है, सही रहना चाहिए। 3 घंटे बिठाती हैं आजकल तो, सही रहना चाहिए। शरीर से सुख लेने की, मेरे से सुख लेने की इच्छा, बच्चों से, घर की वस्तुओं से, गाड़ी से, हर किसी से सुख लेने की इच्छा है कि नहीं है? अहम यानी मैं के निर्णय में भूल, अहम। ममत्व यानी मेरे के निर्णय में भूल, और वासना यानी उनसे सुख पाने के निर्णय में भूल। ये तीनों यही हुए, और क्या हुए? मैं, मेरा और उनसे सुख लेने की कामना, यही तो अटकाता है। कल ही मैं पाठ से बात कर रही थी, पर तो कामना क्या होती है? तो वो गुड़ गुड़ बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं कुछ पूछती हूँ ना, राइट आंसर नहीं होता, तो मतलब बुड़ शुरू होता है इनका कुछ। लेकिन मेरे कान तो सुनना चाहते हैं राइट आंसर, परफेक्ट आंसर। तो कुछ बात करते करते, ऑल्दो ही वॉज क्वाइट करेक्ट, उसने काफ़ी हद तक गेस कर लिया था, क्योंकि इतनी बार कामना और निष्कामना शब्द आए हैं। मैं तुम्हें कहती हूँ निष्काम बनो, लेकिन पहले ये बताओ कामना क्या होती है? बाहर से सुख लेने की इच्छा। परफेक्ट, पार्थ ने भी इतना ही बोला, एंड परफेक्ट। आपकी ये वाली ग्लॉसरी मैं अपनी किताब में डालूंगी, परफेक्ट। लेकिन इसको थोड़ा मैंने एक्सपैंड कर दिया। कामना क्या है? जो मेरा नहीं था, मेरा नहीं है और कभी भी मेरा नहीं हो सकता, उससे सुख पाने की इच्छा को कामना कहा जाता है। इतनी सी डेफिनेशन है। जो मेरा नहीं था, शरीर मेरा नहीं था, कभी भी नहीं, ठीक है, संयोग में है तो ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान भी क्यों रखना है? परम कृपालुदेव ने क्या हमें कहा है? यदि शरीर धर्म प्रवृत्ति के लिए हो तो ध्यान रखो, लेकिन यदि शरीर तुम्हारा वासना पूर्ति के लिए है तो इस शरीर को जाने दो, बेटर कि इट शुड डाई। जो मेरा नहीं था, शरीर मेरा नहीं था, ये रिश्तेदार मेरे नहीं थे, न है न रहेंगे। कांस्टेंट जो मेरा नहीं है, न था, न रहेगा, उससे सुख की अभिलाषा रखना, इच्छा रखना, इसको क्या कहा जाता है? कामना। तो अब निष्कामना क्या हुई? निष्कामना क्या हुई? क्योंकि कृष्ण के सूत्र तो अर्जुन को निष्काम होने को कह रहे, तो निष्काम कौन हुआ? कामना की डेफिनेशन मिल गई। जो मेरा नहीं है, नहीं था, कभी भी नहीं हो सकता, उससे सुख की इच्छा रखना, उसे कामना कहा जाता है। बहुत कामी लोग हैं यहाँ, बहुत। तुम लोग इतनी जल्दी अपने आप को निष्कामी मत मान लेना, क्योंकि यहाँ तो थोड़ी देर लाइट भी चली जाए ना तो भी तुम्हारे को लगता है हाय रे लाइट चली गई। उससे सुख की कामना ही नहीं करनी। जो नहीं है, नहीं था, नहीं रहेगा। तो निष्कामना क्या हुआ? निष्काम होना क्या हुआ? कामना क्या है? जो मेरा नहीं था, नहीं है, नहीं हो सकता, तुम कितना भी बनाने की कोशिश कर लो, वो गैर गैर ही रहेगा। वो शरीर चाहे तुम कितना भी सजाने संवारने की कोशिश कर लो, उसको बीमार होना तब वो होके रहेगा। तो जो नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा, उससे सुख की चाहत करना, ये कामना है। तो इससे अपोजिट ले आए। जो मेरा नहीं है, नहीं था, नहीं हो सकता, उससे सुख की इच्छा नहीं करना, पार्ट 1। और पार्ट 2, जो सदा मेरा है, सदा मेरा था और सदा मेरा रहेगा, उससे सुख की इच्छा करना, ये भी निष्कामना है। ये भी निष्कामना है, हाँ कि नहीं? निष्कामना के 2 पहलू हैं, एक सिक्के के 2 पहलू निकल कर आए। क्योंकि जहां तुम खाली इतना बोल दोगे ना, जो मेरा नहीं था, नहीं है, नहीं रहने वाला, उसके प्रति सुख नहीं करना, यू आर गोइंग टू गो इन डिप्रेशन। अरे सुख की इच्छा के बिना तुम जी कैसे सकते हो? सुख के बिना, सुख के अनुभव के बिना, इट इज एन ऑक्सीजन टू सोल। सुख जो है वो ऑक्सीजन है हमारा, तुम उसके बिना जी नहीं सकते। इसलिए आधी बात मत करना। निष्कामना में आधी बात तो ये हुई, जो था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उससे सुख की इच्छा नहीं करेंगे। लेकिन जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा, उससे सतत सुख की कामना करेंगे। ये निष्कामना है। समझ में आ रहा है? और ये निर्णय हो जाना, इसे वैराग्य का है। क्योंकि समझाना था तुम्हें वैराग्य, वैराग्य रूपी शस्त्र से काट। तो वैराग्य क्या है? वैराग्य क्या हुआ?
स्पष्ट बोध होना, वेरी क्लियरली यू आर अंडरस्टैंडिंग, जो मेरा नहीं था, न है, न होगा, उससे सुख की चाहत नहीं है। और जो सदा मेरा था, सदा है और सदा मेरा रहेगा, उससे सुख की चाहत करते हैं हम। इसी को वैराग्य कहा जाता है। वैराग्य में भी राग शब्द है कि नहीं? वैराग में राग शब्द है। इसका मतलब तुम राग का खाली री इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, री इन्वेस्टमेंट। अब तक जो राग तुम्हारा धन पुत्र पत्ती आदि में था, वो राग तुम्हारा आ गया ईश्वर के अंदर।